तो शरण शब्द का एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक, इसलिए शरणागति संपूर्ण समाधान है। और एक बात हम कह दें आपको, कथाएं तो आप सब सुनते ही रहते हैं, सिद्धांत की चर्चा जीवन में बहुत लाभकारी होती है, इसलिए हम सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। कर्म का बंधन इतना जटिल है, इतना जटिल है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी कठोर से कठोर साधन के द्वारा भी उस बंधन से छूटना असंभव तो नहीं है। असंभव होता तो उन साधनों का निर्देश उपदेश ही शास्त्रों में क्यों किया जाता? महाराज जी, ज्ञान कर्म उपासना, ये जो साधन की त्रिपुटी है, इसका निरूपण क्यों किया जाता है? सांख्य है, योग है, ज्ञान है, कर्म है, इन सब का निरूपण जीवों के परम कल्याण के लिए ही है। संभव नहीं है ये बात नहीं है। संभव नहीं, संभव होता तो उपदेश ही क्यों होता? पर हम जो बात कह रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दें। इन साधनों में दोष है ऐसी बात नहीं है। साधन तो सब निर्दोष हैं, पर समय की विकट परिस्थिति ऐसी है कि इन साधनों का, केवल साधनों का आश्रय लेकर हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ज्ञान योग भी उदर पूर्ति का साधन बन जाता है, कर्म योग भी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की प्राप्ति का साधन बन जाता है। भक्ति योग भी भोगेच्छा की पूर्ति का साधन बन जाता है। भक्ति योग भी, नहीं समझे इस बात को? हमारी बेशा भक्त की है, संत की है, यही मान करके तो लोग हमको हलवा पूड़ी खीर मालपुआ खिलाते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, भेंट दक्षिणा देते हैं, आदर सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वेशभूषा प्रमाणित करती है कि ये भक्त हैं। तो हम वेशभूषा से भक्त हैं, पर वस्तुतः हमारे मन में भोगों के प्रति वैराग्य नहीं है, तो यह भक्ति की वेशभूषा भोग का साधन बन के रह जाएगी। अब आ गई बात समझ में? तब जीव का कल्याण कैसे हो? कर्म बंधन से जीव कैसे मुक्त हो? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, छूटे मल की मलही के धोए, घृत की बाव की में बारी बिलोए। कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो? उसका एकमात्र साधन है भगवान की शरण। क्या साधन है? शरण। इसलिए शरणागति को महाराज जी ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से भी उत्कृष्ट प्रपत्ति को माना गया, शरणागति को माना गया। प्रत्येक साधन में साधनांतर के सहयोग की आवश्यकता है, किंतु शरणागति में किसी साधनांतर के सहकार की, सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। शरणागति जीव का स्वतंत्र साधन है उसके कल्याण का, स्वतंत्र साधन है। अब कैसे जीव शरणागति से, कर्म बंधन से मुक्त होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर दें। कर्म के 3 विभाग हैं, एक संचित, दूसरा क्रियमाण और तीसरा प्रारब्ध। कई जन्मों के शुभ अशुभ कर्म जो इकट्ठे हैं, एक ढेर लगा हुआ है, वो तो हुआ संचित। जो इस वर्तमान जन्म में भोगने के लिए शुभ अशुभ उस संचित में से एक अंश निकालकर इस वर्तमान जीवन में भोगने के लिए जो निश्चित हो चुका है, वह है प्रारब्ध। और जो इस वर्तमान शरीर से हम शुभ अथवा अशुभ कर्म कर रहे हैं, वह है क्रियमाण। अब होता क्या है महाराज जी? क्रियमाण कर्म संचित में जाता है और संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है, फिर क्रियमाण संचित, फिर संचित से प्रारब्ध, फिर क्रियमाण संचित, फिर संचित से प्रारब्ध। बस यही चक्कर चलता रहता है।
क्रियमाण बंद होने नहीं है। नहीं कश्चित क्षण अपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी आप बिना कुछ किए रहोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या शुभ होगा या अशुभ होगा, या विहित कर्म होगा या निषिद्ध कर्म होगा, और वो क्रियमाण संचित में जाएगा और संचित से प्रारब्ध बनेगा। छुट्टी मिलेगी कभी? छुट्टी मिलनी होती तो मिल गई होती, ये जन्म ही नहीं होता, छुट्टी नहीं मिली। क्या उपाय है, क्या साधन है? सबसे पहले संचित नष्ट होना चाहिए। वो इतना बड़ा गोदाम है, इतना बड़ा गोदाम है, इतना बड़ा गोदाम है कि यदि ईमानदारी से उस पर विचार करो तो महाराज जी सुमेरु भी उसके सामने हल्का सिद्ध हो जाएगा। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, लाखों योजन ऊंचा है सुमेरु, पर हमारी संचित पाप राशि इतनी अधिक है कि सुमेरु की ऊंचाई भी उसके सामने छोटी है। लाखों जन्म तक साधन करें तो भी संचित हमारे साधन से भस्म होने वाला नहीं। बिलपत्र चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, क्या बोलते हो? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कितने जन्म? त्रिजन्म। अब तक 3 ही जन्म हुए हैं क्या? तो 300 हुए होंगे, 3000 हुए होंगे, 30,000 हुए होंगे, 3 लाख हुए होंगे, 3 करोड़ हुए होंगे। अरे नाराम जी, लाख करोड़ नहीं, असंख्यों जन्म हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं। और उन सब जन्मों के क्रियमाण से संचित बना है। कितना संचित है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है। कैसे खत्म होगा भाई? कितनी तपस्या करोगे, कितनी तीर्थ यात्रा करोगे, कितने उपवास करोगे, कितने व्रत करोगे, कितने आंख नाक कान दबाकर बैठोगे, तब साधन क्या है? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तब, जन्म कोटि अघनासहि तब। जब जीव भगवान की शरण होता है, इस शरणागति संस्कार को ही दीक्षा कहा गया। दीयते ज्ञान संबोधा क्षीयते पाप संचयः, दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित्य विधीयते। इसी को भगवत शरणागति कहा गया। इसलिए हमारे यहाँ साधुओं में शरणागति कहते थे। आपको कब शरणागति मिली? कब आप गुरु महाराज की शरण आए? कब रघुनाथ जी की शरण आए? बोले हम तो बहुत पापी हैं। अरे बने रहो। विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्र बध लागे जाओ, आयो शरण तजऊ नहीं ताओ। परवाह मत करो, हो जाओ राम जी के शरण। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार आकर कह देता, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे रघुनाथ, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान समुद्र को साक्षी देकर के कहते हैं, मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। संचित भस्म हो गया। शरणागति से संचित भस्म हो गया, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। लो जो लाखों जन्मों की तपस्या से, यज्ञ से, तीर्थ यात्रा से संभव नहीं था,
वो केवल भगवत शरणागति से हो गया। अब महाराज जी बचा क्या? अब बचा क्रियमाण। क्रियमाण होगा तो संचित बनता रहेगा, पर भगवत शरणागत होने के बाद महाराज जी क्रियमाण पवित्र हो जाता है। कैसे होता है? जब तक जीव भगवत शरण नहीं हुआ था तब तक तो अपने इच्छा की, वासना की, सुख की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कर्म में प्रवृत्त हो रहा था। और अब जब भगवदीय जीव हो गया, भगवत शरणागत हो गया, तो अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम, अनुकूलता का संकल्प कर लिया, प्रतिकूलता का त्याग कर दिया। निषिद्ध कर्म तो उससे बनेंगे नहीं, और जो करने की आज्ञा हरि गुरु संत देते हैं वो काम बनेंगे। वो भी कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर बनेंगे। वैष्णव महाराज जी जब करता है तो वह समझता है कि मैं करता नहीं हूँ, करता राम जी हैं और कारयिता भी राम जी हैं, करने वाले भी राम जी और कराने वाले भी राम जी। और करने के बाद कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करता है, विहित कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और करने के बाद श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु, जो भी अपने आराध्य उपास्य हैं उनके चरणों में उसको निवेदित कर देता है। अब क्रियमाण संचित में जाना, संचित खत्म हो गया, अब क्रियमाण संचित में जाना नहीं है, वो पूरा का पूरा राम जी के चरणों में चला गया। अब बचा क्या? केवल इस देह का प्रारब्ध बचा, केवल इस देह का प्रारब्ध बचा। और उस प्रारब्ध का समाधान कैसे होगा? बहुत ऊंची बात है। प्रारब्ध का भोग भक्त कैसे करता है? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, हृदवाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, हृदवाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदा, जीवेतयो मुक्तिपदे सदा। यह है युक्ति। प्रारब्ध का भोग शरणागत भक्त कैसे करता है? कि पहली बात तो यह है कि हर क्षण भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में कृपा का दर्शन, अप्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का दर्शन करता है। और भगवान की कृपा का दर्शन जब करने लग जाता है तो परिस्थिति अभिशाप नहीं बनती है, फिर परिस्थिति विषाद और अवसाद को नहीं देती है। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन का प्रसाद बन जाती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। हर परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में तो कृपा का चिंतन कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का चिंतन करो तो प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूल नहीं रह जाएगी। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, पहला साधन। भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहे हैं उसमें किसी का दोष नहीं है। हमने जो बोया था उसी को हम काट रहे हैं, तो ये भोग से ही इसका क्षय होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि
जब भोग से ही क्षय होगा तो अच्छा है, हमारा खाता खत्म हो रहा है, संचित तो खत्म हो ही गया, क्रियमाण भी अब होना नहीं रहा, प्रारब्ध इसका भी खाता कट रहा है, भगवान की बड़ी दया। तीसरा साधन हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को, भगवान की विभूतियों को प्रणाम करते हैं। गौ को, ब्राह्मण को, संत को, अतिथि को, गुरु को, गोविंद को, तुलसी को, पीपल को, जो भी भगवत विभूति हैं उनको भगवत भाव से प्रणाम करते हैं तो उनका प्रारब्ध भी प्रसाद बन जाता है और वे सहज ही भोग लेते हैं। अब हमारे शरीर की जितनी आयु है उतना प्रारब्ध तो संतों के चरणों में हंस खेल के बीत गया। अब ठिकाना है कितना जीवन है, कब कौन चला जाएगा कोई पता है। जब ये इतना प्रारब्ध भगवत कृपा से सुखपूर्वक भोग लिया, 50 साल का, 55 साल का प्रारब्ध भोग लिया, तो बचा खुचा जो भी समय होगा वो भी राम जी की दया से, हरि गुरु संतों की कृपा से उसको भी भोग लिया जाएगा। इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब रहा कर्म बंधन, बोलो नहीं रहा। ये शरणागति से संपूर्ण समाधान है और सम्यक समाधान है। कर्म बंधन से मुक्ति केवल शरणागति से हो सकती है। इसलिए बार बार ये चिंतन करना